उत्तर प्रदेश में भाजपा की स्थिति डावाडोल या फिर योगी को साइड करने की फुल प्रूफ प्लानिंग। कभी केशव प्रसाद मौर्य तो कभी ब्रजेश पाठक, अब सत्ता के विधायक ने योगी को हटाने की कर दी मांग। 27 के चुनाव में बीजेपी की होगी करारी हार, भाजपा विधायक हुए पॉलिटिकल मोटिवेट, पब्लिक फॉर्म में आकर खड़े कर दिए सरकार पर सवाल। अखिलेश ने साधा निशाना, 27 से पहले पार्टी में बड़ी बगावत, उपचुनाव के बाद योगी की कुर्सी गई। अगले 3 मिनट इस खबर को ध्यान से सुनिएगा कि कैसे सत्ताधारी विधायक ही अपनी पार्टी की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में यूपी में मिली करारी हार के बाद पार्टी पर सवाल खड़े होना शुरू हो गया है। भाजपा में जैसे ही हार की समीक्षा बैठक हुई, वैसे ही नेता एक दूसरे पर हार का ठीकरा फोड़ने लगे। फिर क्या था, नेताओं के कार्य की हकीकत पार्टी के बड़े नेताओं के पास आ गई और तकरीबन 100 से अधिक विधायकों का 2027 के चुनाव में टिकट कटना तय माना जा रहा है। लेकिन उससे पहले नेता योगी की कुर्सी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। नेता कहते हैं अफसर सुनवाई नहीं करते, अधिकारी नेताओं की नहीं सुनते, पुलिस प्रशासन सही ढंग से काम नहीं कर रहा है, और तो और थाने चौकी में पुलिस नेताओं को हड़का देती है। सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ा है। यह वाकया आजकल यूपी में खूब वायरल हो रहा है। ये हम नहीं कहते, ये सारी बातें आजकल भाजपा के नेता वीडियो जारी करके बोलते हैं, पब्लिक प्लेस पर कहते नजर आ रहे हैं। जरा सुनिएगा क्या कहते हैं मेहनती नेता। करने से नहीं काम चलने वाला। आपका अभिनंदन, आपके माथे के चंदन की रक्षा के बाद ही संभव है यह। तो सुना आपने नेता किस तरह बीजेपी पर हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल ऐसा ही मामला जौनपुर के बादलपुर में देखने को मिला है, जहां बीजेपी विधायक रमेश मिश्रा ने अपने बयान में दावा करते हुए कहा है कि यूपी में पार्टी की स्थिति अच्छी नहीं है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि 27 में हमारी पार्टी की सरकार नहीं बनेगी। जिसके बाद बीजेपी विधायक के बयान को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना भी साधा है। दरअसल बीजेपी विधायक रमेश मिश्रा ने यूपी में पीडीए की तुलना में बीजेपी की स्थिति कमजोर करार दी है। उनके बयान का एक वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 27 का विधानसभा चुनाव जीतने के लिए पार्टी को केंद्रीय नेतृत्व को बड़ा निर्णय लेना पड़ेगा और उत्तर प्रदेश के चुनाव में पूरी तरह से फोकस करना पड़ेगा। और क्या कहते हुए नजर आए भाजपा विधायक, आप खुद सुनिएगा। अच्छी हो सकती है, उसके लिए मैं समझता हूं केंद्रीय नेतृत्व को बड़े निर्णय लेने पड़ेंगे। केंद्रीय नेतृत्व को जो है कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के चुनाव पे पूरी तरीके से फोकस करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को, एक एक जनप्रतिनिधि को मन से लगना पड़ेगा, तभी हम 27 में सरकार पुनः बना सकते हैं। नहीं तो आज की जो स्थिति है, उस स्थिति के हिसाब से हमारी सरकार बहुत ही स्थिति खराब है। हमारी सरकार बनने की स्थिति आज के डेट में नहीं दिखाई देती। इसके बाद सपा मुखिया अखिलेश यादव ने निशाना साधते हुए सोशल मीडिया एक्स पर बीजेपी विधायक के वीडियो को पोस्ट करते हुए कहा कि भाजपा आम जनता का शोषण करने वाली है, समाज को तोड़ने वाली नकारात्मक राजनीति के पास पीडीए की पॉजिटिव पॉलिटिक्स का कोई जवाब नहीं है। इसलिए भाजपा के अपने ही लोग घबराहट में हैं। पीडीए ही भाजपा के अंदर बाहर भगदड़ का कारण बन रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा के तथाकथित सहयोगी भी या तो किसी के बहाने भाजपा से बाहर आना चाहते हैं या फिर वैचारिक दूरी दिखाना चाहते हैं। कोई चिट्ठी को माध्यम बना रहा है, कोई अपनी नाराजगी भरे बयान जारी कर रहा है। भाजपा खेमे की चिंता सिर्फ यूपी के 27 के चुनाव को हारने की ही नहीं है, बल्कि भविष्य का चुनाव हारने की है। अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा? तो इसका जवाब अगले 2 मिनट में हम आपको दिए देते हैं। सूत्र बताते हैं कि नेता भूमाफिया बनना चाहते हैं, लेकिन सीएम योगी बुलडोजर लेकर खड़े हो जाते हैं। कोई काम धंधा नहीं रहा है, नेता बेरोजगार हो गए हैं। सत्ता का विधायक अपने ही मुख्यमंत्री से अपने ही चुनाव क्षेत्र में न मिल पाए, अविश्वसनीय है। और तो और इससे पहले भी कभी नहीं देखा होगा कि बहुमत की सरकार के विधायक ही मुख्यमंत्री के खिलाफ धरने पर बैठ गए हों। इस बात से ये पता चलता है कि योगी आदित्यनाथ की नीयत साफ है, उनकी ईमानदारी पर कोई संदेह नहीं कर सकता। लेकिन बड़ी बात यह है कि लॉ ऑर्डर को लेकर उन्होंने जो परफॉर्म किया है, इसका कोई मैच नहीं है। योगी आदित्यनाथ पहले मुख्यमंत्री हैं जो टीवी पर आकर ये कहते हैं कि मेरी पार्टी के पदाधिकारी और मेरी पार्टी के कार्यकर्ता थानों पर दलाली करना छोड़ दें।
दरअसल हम आपको याद दिलाते चलें कि भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में पहले मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने ये बात कही थी कि नौकरशाही एक घोड़े के समान होती है, जैसे सवार वैसा घोड़ा। आज जो योगी का बड़ा कद है वो देश के बहुत कम नेताओं का है, अपने आप में एक ब्रांड बन गए हैं। लेकिन इसमें दो राय नहीं है कि जमीन पर नाराजगी दिख रही है। पार्टी में भीतरी घात सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अगर बात सख्त शासन की आती है तो बसपा सुप्रीमो मायावती के बाद अगर सख्त शासन प्रशासन की जाती है तो योगी आदित्यनाथ सरकार आती है। वहीं एक समय कल्याण सिंह थे, उसके बाद मायावती और उसके बाद अब योगी आदित्यनाथ। कल्याण सिंह के समय पर भी बड़े से बड़े ऐसे फैसले लिए गए जिनसे बहुतों को तकलीफ थी और बीजेपी के अंदर से भी केंद्र और राज्य में टकराव था। तो तब से अब तक अगर देखा जाए तो एकदम फायर ब्रांड एक सीएम की छवि है या अपने फैसले पर अड़े रहने वाले सीएम की छवि है। लेकिन आज की मौजूदा सियासत में योगी की सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है या फिर योगी तैर कर निकल जाएंगे। आपकी नजर में सीएम योगी का कौन सा काम सही है और कौन सा काम गलत है, जरूर बताएं, क्योंकि नेताओं के अनुसार तो कुर्सी जाने वाली है। सवाल खड़े हो रहे हैं, योगी की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि नेताओं की नहीं चल पा रही है। आपको नहीं लगता कि भाजपा विधायक रमेश मिश्रा पॉलिटिकल मोटिवेट हैं, जिन्होंने पार्टी से बगावत करके पब्लिक फॉर्म में आकर सवाल खड़े कर दिए हैं?